इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स according to Robbins, economics is a study of human behavior as a relationship between ends and starts, means alternative usage. ये हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद उसे इकोनॉमिक्स को जानने के लिए हम लोग पढ़े कि ये 2 मेथड्स है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा कौन था? बोलो बोल। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे ट्रेडिशनल अप्रोच सर मॉडर्न अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडर्न अप्रोच भी 2 टाइप का होता है। मॉडर्न अप्रोच ये 2 टाइप्स कौन कौन? बोलो कौन कौन होता है? 2 टाइप माइक्रो एंड मैक्रो सर माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स। मैक्रो। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इंडिविजुअल Study of economics. हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स Study of economics that is based on the individual at a micro level. हाँ, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स लोग ये 2 टाइप को स्टडी किए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न अप्रोच में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम द टर्म ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है कि हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, सिलेबस में देख लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दूसरा क्या सिलेबस है? दूसरा सिलेबस है आपका सेकेंड सीरियल नंबर सेकेंड में देखो क्या क्या पढ़ना है। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, रेशनलिटी, assumption of the concept of the equilibrium। ये माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स, the term of microeconomics is derived from a Greek words micro means a small, a million part। It is also known as a price theory। इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के इट इज ए प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। इट इज ए प्राइस थ्योरी। इट इज ए एनालिसिस of the behavior of the small decision making on it, such as a farm and a district or a consumer itself। इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी हम जो डिसीजन लेते हैं, चाहे जो भी हमको एनालिसिस करते हैं, तो इंडिविजुअल किसी का इंडिविजुअल जो हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे कोई एक फॉर्म का हम जैसे स्टडी करते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, इसको माइक्रो कहेंगे। कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का, जैसे टेक्सटाइल में इंडस्ट्री हुआ, चाहे एग्रो इंडस्ट्री हुआ, इस तरह का जो भी इंडिविजुअल उसको स्टडी करेंगे, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। एंड अदर वर्ड कहेंगे प्राइस थ्योरी भी कहेंगे। चाहे कोई भी स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल जो स्टडी करेंगे, तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही लिखे कहेंगे। It is a study only the employment in a firm or in industry. It also study the flow of the economic resources
are factor of the production from the resources, owner of the business, firms, and the flow of goods and services from the business firm of the household. It is a study of the consumption of such flow out to price goods and services in the flow or the determine. ने इस तरह का जो भी हम कंज्यूम करते हैं, चाहे कोई भी हम कंज्यूम करते हैं, चाहे कोई डिसीजन लेते हैं, कोई इंडिविजुअल जो हम डिसीजन लेंगे, इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखेंगे। सर कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है सर। हाँ हाँ कर दिए, ऐड कर दिए। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ गया। A noteworthy of the feature of the micro approaches is that while a conducting of the economic analysis on a micro basis and assumption of full employment in the economy as a whole is made on the assumptions of economic problem, mainly that the resources allocation of free and prices. अब जो भी है इसका जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो, चाहे उसका फुल एम्प्लॉयमेंट हो, जो इंडिविजुअल जो हम स्टडी करेंगे ये माइक्रो एनालिसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। यही माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी प्रॉब्लम समझने में, बोलो यानी प्रॉब्लम कितनी का माइक्रो इकोनॉमिक्स? नो सर। अब इसको हमारे सिलेबस में है इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस भी इसको कह सकते हैं। इम्पोर्टेंस भी है कि क्या इम्पोर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो भी हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत तो क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट क्या है, चाहे एनालिसिस से करने में हो, चाहे उसे हमको स्टडी करने में हो, जो भी क्या इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। पहला है, फर्स्ट है कि फंक्शनिंग ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज इकोनॉमी, जो भी इसका फंक्शंस है वो फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है। फ्री से इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, फ्री से हम स्टडी कर सकते हैं। It explains the functioning of free enterprise economy. It tells us how a million of the consumer and producer क्या है फर्स्ट पॉइंट है कि फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइजेज इकोनॉमी। It explains the functions of free enterprise economy. It tells how millions of the consumer and producers in and of economy take a decision about of allocation of the productive resources among the millions of goods and services. Functions of the free economics, देखिए क्या है, करना चलिए, आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज पहुंच रहा है? Yes, sir. बोलो सृष्टि। Yes, sir. आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. हाँ बात आवाज पहुंच रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। यस सर। तो बोलो आवाज पहुंच रहा है? रोहित कुमार,
यस सर। आवाज पहुंच रहा है? हाँ सर, आवाज आ रहा है। हैं? आवाज आ रहा है सर। आवाज कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कि फंक्शनिंग ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज चलो, पहुंच रहा है आवाज? यस सर। बोलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है। तो क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या एनालिसिस है आपका, इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है? और पहला फर्स्ट पॉइंट है कि फंक्शनिंग ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज, फंक्शनिंग ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज इकोनॉमी। इसमें जो भी इंडिविजुअल, जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं, कोई भी चीज हम लोग यूज करते हैं, चाहे उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको किस ढंग से हम डिसीजन ले पाते हैं कि कैसा उसका गुड्स एंड सर्विसेज को किस ढंग से हम उसको डिसीजन लेंगे, ये सारा चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये फंक्शन है फ्री इंटरप्राइजेज से हम ढंग से उसको कंज्यूम कितना करता है, क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है, ये सारा चीज जो हम एनालिसिस करेंगे, इसे हम फंक्शनिंग ऑफ फ्री इंटरप्राइजेज इकोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम किस ढंग से करेंगे? इट इज आल्सो एक्सप्लेन, it is also explains how whole the market mechanism, goods and services produced in the economic are distributed। जो भी मार्केट से के थ्रू हम लोग जो भी आज हम लोग मार्केट के ही थ्रू जो भी भोजन से लेकर के कपड़ा तक सारा चीज कि हम मार्केट के बेस पर ही हम है, जो भी हमारे पास पैसा रहता है तो जाकर के मार्केट में खरीद लेते हैं, खरीद के हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड सर्विस, ये भी एक इम्पोर्टेंस है, वो भी इंडिविजुअल स्टडी करने के लिए, इंडिविजुअल एनालिसिस करने के लिए। तीसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस। प्राइस का जो भी प्राइस का निर्धारण करते हैं, जो भी कोई भी कमोडिटीज का, कोई भी गुड्स का, सर्विस का जो भी हम यूज करते हैं, कि प्राइस देखते होंगे कि कोई भी सब्जी खरीदने जाते हो, चाहे कोई भी चीज सामान लेने जाते हो, तो उसका प्राइस एक रहता है, प्राइस रहता है जिससे कि हम लोग उसको परचेज करते हैं। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही एनालिसिस पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेस पर हम लोग प्राइस का डिटर्मिनेशन करते हैं। ये चौथा इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, efficiency of the consumption and production। यानी कंजम्पशन और प्रोडक्शन का जो एफिशिएंसी बढ़ाने का ये काम करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ द एफिशिएंसी both of the consumption and production, formulation of the economic policies, it help and the formulation of the economic policies calculate of the promote efficiency in a production and welfare of the masses। जो भी कंजम्पशन और जो भी कंज्यूम करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं, चाहे प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्या उसका फॉर्मुलेशन होना चाहिए, ये कंजम्पशन और प्रोडक्शन का भी एक्सप्लेन करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक थ्योरी का एनालिसिस है। इस तरह का इम्पोर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब इसका कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करने में कुछ
कुछ लिमिटेशन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सफर फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशन। फर्स्ट है, इट डज नॉट गिव एन आइडिया of the functioning of the economy as a whole. It fails to the analyze of the aggregate employment level of the economy, aggregate demand, inflation, growth, domestic product. जो भी ये एनालिसिस करेंगे एग्रीगेट के होल को करेंगे, लेकिन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक लिमिट ही बेस पर ही एनालिसिस करता है, इसलिए इसको लिमिटेशन। दूसरा है assume the exercise of a full employment in a whole economy which is particularly impulsive। जो भी एज्यूम करेंगे, जो भी हम अनुभव करेंगे, इस तरह का एज्यूम करेंगे कि ये पूरा एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट इसमें क्या हुआ है, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिमिट है, क्योंकि ये इंडिविजुअल ही स्टडी करता है, एनालिसिस करता है। इसलिए इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये अपना लिमिट है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। एनी प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझने में? एनी प्रॉब्लम? नो सर। बोलो सर, फोर्थ पॉइंट को थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के। हाँ बोलो अभिनय झा, क्या बोल रहे हो? सर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस का फोर्थ पॉइंट थोड़ा एलाबोरेट आवाज कर नहीं आ रहा है। दीजिए। सर फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंस का एक्सप्लेन करना बोल रहा है। यस सर। क्या बोल रहा है? सर इम्पोर्टेंस में फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करना है। चलो ठीक है। अब दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग थ्योरी ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। The term of macroeconomics is derived from a Greek word macro, which means large, यानी बड़ा, aggregate. Macroeconomics and analysis of the aggregate and average pertaining to the entire economy, such as national income, gross domestic product, total employment, total output, total consumption, aggregate demand, aggregate supply, etc. Microeconomics look at nations at total economic activities and determine of the economic policy and promote of the economic progress. माइक्रोइकोनॉमिक्स को लार्ज कहते हैं। लार्ज मैक्रो इकोनॉमिक्स को लार्ज कहा जाता है। लार्ज मीन्स जो भी एनालिसिस करेंगे एग्रीगेट करेंगे। एग्रीगेट मीन्स होल, जो भी होल स्टडी करेंगे उसका एनालिसिस करेंगे। जैसे एक नेशनल लेवल पर, एक इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हम कोई भी चीज का जो एनालिसिस करेंगे उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जो भी हम एनालिसिस करेंगे, चाहे उस देश का क्या पॉपुलेशन है, क्या उसका कंजम्पशन पैटर्न है, क्या उसका एम्प्लॉयमेंट है, इस तरह का जो हम स्टडी करेंगे तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस भी करेंगे तो एक लार्ज लेवल पर करेंगे, चाहे उसका क्या है, नेशनल इनकम क्या है, कोई भी देश का नेशनल इनकम क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो इसके अंतर्गत जो ये हम एनालिसिस करेंगे उसको हम
मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि ये नेशनल लेवल पर इसका जो भी एक्टिविटी होता है उसको निर्धारण किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है और उसका पॉलिसी उसी बेस पर वो पॉलिसी बनता है। जो भी पॉलिसी बनेगा तो उसको हम उसी बेस पर हम पॉलिसी बनाएंगे और ये इसी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के बेस पर चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उसको स्टडी करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब क्या है इसका इम्पोर्टेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट है कि इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग and the functioning of the complicated economic system. It is also a study of the functioning of the global economy with the growth of globalization and the WTO regime. The study of the macroeconomics has become more important. ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या है कि हम जो उसका ग्लोबलाइजेशन है वर्ल्ड के लेवल पर उसको जो हमको ये मदद करता है, हमको मैक्रो करने में मदद करता है। दूसरा है इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द यूजफुल इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द नेशन एंड रिमूव ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, रेजिंग प्राइसेस एंड पॉवर्टी। और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा इम्पोर्टेंस है कि जो भी गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहा है उसको हमको स्टडी करने में मदद करता है। उसको जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको हमको हेल्प करता है। प्राइस थ्योरी क्या है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसको भी हमको एनालिसिस करने में मदद करता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस। थर्ड है through the macroeconomics the national income can be estimated and regulated. The per capita income and the people's living standard are also estimated through the macroeconomic study. इसका नेशनल लेवल पर क्या इसका एस्टिमेट बनाने में क्या है, पीपुल्स का क्या लिविंग क्या है, इस तरह का एस्टिमेट जो हम बनाते हैं पर कैपिटा इनकम उसका कितना है, ये सारा चीज जो भी हम एनालिसिस करते हैं उसको जो हम बनाते हैं इसी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत रखते हैं। आइए ये इम्पोर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने की। अब क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? Individual is ignored altogether. For example, on microeconomics, a national saving is the increase through the increasing tax and the consumption, which a directly effect of the consumer and welfare. ये है जो कि ये इंडिविजुअल किसी को स्टडी करने में ये विफल होता है, ये विफल ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में इंडिविजुअल को स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि किसी को वेलफेयर करना और किसी को एस्टिमेट बनाना इस तरह का इसमें नहीं हो पाता है। इसका एक लिमिटेशन है। दूसरा है लिमिटेशन कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस ऑफ द ओवरलूक इंडिविजुअल एफिशिएंसी। फॉर इंस्टेंस द जनरल प्राइस लेवल may be stable, but the price of the food grains may be gone up the rich, rent and poor. A step of the manufacturers articles may be cancelled of the combination. और दूसरा इसका लिमिटेशन है कि जो भी इंडिविजुअल उसको हम देखेंगे तो इसमें एक फेल हो जाता है, कि कोई किसी का भी इंडिविजुअल जो हम प्राइस उसको एस्टेब्लिश करेंगे, चाहे उसको फूड ग्रेन में कितना आ रहा है, इस तरह का हम जो इंडिविजुअल स्टडी करेंगे तब वो फेल कहलाता है। इसलिए इसका लिमिटेशन है।
अब माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस जब समझ गए होंगे, एनी प्रॉब्लम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में? नो सर। बोलो। नो सर। ठीक है, तो हमारे अगला हम लोग का सिलेबस है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इससे फिर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। हम लोग का सिलेबस में है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस। तीसरा है नेचर ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी। ये नेचर ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, इसको हम लोग स्टडी करेंगे, इसका खोज करेंगे। मेथड ऑफ द इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन। देयर आर टू मेथड ऑफ द इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन that are used of the economic theory. First है deductive method and second है inductive method। जो हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इकोनॉमिक्स का हम लोग खोज करेंगे क्या मेथड है। ये भी दो तरह का मेथड्स है। पहला है फर्स्ट है कि डिडक्टिव मेथड्स और दूसरा है इंडिडक्टिव मेथड्स।